तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था किन्नन और एल्डर जू एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो एल्डर जू किन्नन से कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जहाँ पर ये कहा था कि अगर तुम लोग जहाँ पर यानी सभी लॉर्ड राम के डिसाइपल्स पहले आकर माफी मांग लेते तो मैं सभी को माफ कर दूंगा, लेकिन मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। आप सभी लोगों के साथ तुम्हारे हारने के बाद भी वही बर्ताव होगा जो मैंने पहले कहा था। सभी लॉर्ड राम के डिसाइपल्स रोना शुरू कर देते हैं और कहता है कि ये सब कुछ किन्नन की वजह से हुआ है। अगर किन्नन और उसकी टीम जहाँ पर एल्डर्स को चैलेंज नहीं करती तो हमारी लाइफ जहाँ पर आसानी से गुजर रही थी। और सभी लोग वहां पर कह रहे थे किन्नन मर जाओ, किन्नन जहाँ पर माफी मांग लो, किन्नन हमारे साथ बुरा मत करो। किन्नन कहता है कि ये सभी लोग तो ऐसे मेंढक है जिन्हें एक बरले में एक साथ नहीं बिठाया जा सकता, एक को बिठाओ तो दूसरा उछल जाता है। किन्नन उसे कहता है कि चलो पहले जहाँ पर तुम्हें तो मारूंगा, इसी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आके पड़ता है। एल्डर जू बड़ी आसानी से उसके अटैक को अवॉइड कर लेते हैं। फिर साथ ही किन्नन वहां पर हीवंस मीटिंग स्वर्ड को टेक्निक को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन एल्डर ने स्पिरिचुअल ट्रेजर को यूज किया होता है क्योंकि एल्डर इस वक्त क्वासी गार्ड राम के 4th लेवल पर है, तो वो वेपन की जगह के ऊपर स्पिरिचुअल ट्रेजर को यूज कर सकते हैं। और उनके पास उनका स्पिरिचुअल ट्रेजर एक कॉल्ड्रॉन होता है, कॉल्ड्रॉन जिसके साथ वो अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना सकते हैं, जिसके अंदर से एनर्जी के साथ वो तलवारें बना सकते हैं, यानी जिस तरह का भी अटैक करना चाहे वो कर सकते हैं। तो किन्नन भी काफी हैरान होता है और कहता है कि अब ये काफी ज्यादा ट्रिकी है, इसने यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रेजर को यूज करना सीख लिया है और इसकी शील्ड इतनी पावरफुल है कि मैं यहाँ पर अपने नॉर्मल अटैक्स के साथ इसको नहीं तोड़ पाऊंगा। तो एल्डर उसी कॉल्ड्रॉन के अंदर से तलवारें निकालकर किन्नन के ऊपर अटैक करते हैं। किन्नन सभी तलवारों को ब्लॉक करता है, लेकिन उनको ब्लॉक करते करते वो पीछे की तरफ हट जाता है। फिर साथ ही एल्डर वहां पर साथ एक भाला निकालकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। किन्नन कहता है कि अगर यहाँ पर अपनी तलवार या किसी वेपन नॉर्मल वेपन को यूज कर रहा था तो ये बार बार कंसेक्यूटिव अटैक्स नहीं कर सकता था। स्पिरिचुअल ट्रेजर की खासियत ये होती है कि आप स्पिरिचुअल ट्रेजर के अंदर से बार बार एक ही साथ अटैक कर सकते हैं, ये लगातार अटैक कर सकते हैं, जिस तरह ये मेरे पर अटैक्स किए जा रहा है। मुझे इसके स्पिरिचुअल ट्रेजर को दरतबा करना होगा। अगर मैं इसको यहाँ पर नहीं रोक पाया तो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा। इसके साथ ही किन्नन कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ और करना होगा और इसी के साथ ही वो अपने पास से 4th ग्रेड के रून स्टोन्स को निकालता है और कहता है कि चलो चेक करते हैं। 4th ग्रेड के रून स्टोन्स को सामने की तरफ फेंकता है, लेकिन एल्डर जू से कहता है ये बेकार है, ये 4th ग्रेड के रून स्टोन्स मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ वो अपने सामने को शील्ड बना लेते हैं और वो शील्ड होती है बड़ी आसानी से उसे ब्लॉक कर लेती है। क्या ऑप्टिमस स्वर्ड सेक्टर के जो डिसाइपल्स होते हैं वो हमारे किन्नन को देखकर काफी खुश हो रहे थे और कहता है कि ये लड़का जिसकी कल्टीवेशन काफी लो है लेकिन फिर भी यहाँ पर ये 4th ग्रेड के रून स्टोन्स को यूज कर सकता है, लगता है ये काफी सा स्पेशल है। अगर ये इस फाइट को जीत जाता है तो फिर यहाँ पर ये हमारे काफी सा काम आ सकता है। तो एल्डर ने वहां पर बहुत ही पावरफुल शील्ड बनाई होती है। तुम्हारा किन्नन कहता है अगर मैं इसकी शील्ड को नहीं तोड़ पाया तो मैं इसे हर्ट नहीं कर पाऊंगा, जबकि एल्डर भी उसे कहता है कि तुम्हें समझ आ गई होगी कि तुम्हारे जैसे लॉर्ड राम के लोगों में और हमारे में कितना बड़ा डिफरेंस है। एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें क्या लगा था कि लॉर्ड राम से तुम यहाँ पर आकर डिवाइन राम के लोगों का मुकाबला कर सकते हो, ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफी थी। और वो किन्नन के ऊपर अटैक करता है। किन्नन अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करता है। जब वहां पर उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है तो वो बार बार लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहे थे और साथ ही उसे कहते हैं लड़के क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे यानी लॉर्ड राम के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, तुम लोग 10,000 साल तक कल्टीवेट करती हो, बहुत ज्यादा कल्टीवेट करती हो, मेहनत करने के बाद यहाँ तक पहुंचते हो। यहाँ पर आने के बाद तुम्हें पता चलता है कि हम डिवाइन राम के जो लोग हैं जो यहाँ पर पैदा होते हैं, हमारी कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे यहाँ पर सारी मेहनत के बराबर होती है। जब हम लोग पैदा होते हैं हम लोग तुमसे हर दर्जे में बेहतर है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आकर हमसे बेहतर बन सकते हो। कि हमारे किन्नन को वहां पर अटैक को ब्लॉक करने में काफी दिक्कत हो रही होती है और उसकी बर्निंग ह्यूमन स्वर्ड जो होती है वो भी वहां पर टूटने के गार पर पहुंच जाती है। एल्डर उसे कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर और क्या होने वाला है, तुम यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रेजर की पावर को नहीं हरा सकते। और इसी के साथ ही वो बहुत ही पावरफुल ब्लो देते हैं। जब वो एक बहुत ही पावरफुल ब्लो देते हैं तो किन्नन उसको ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन साथ ही उसकी जो बर्निंग स्वर्ड होती है वो टुकड़े टुकड़े हो जाती है। तुम्हारा किन्नन का वेपन टूट जाता है। किन्नन कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरा वेपन नहीं टूट सकता। सिस्टर जिल्लू कहते हैं कि अब यहाँ पर क्या होगा, किन्नन भी क्या अपनी फाइट को हार जाएगा। सिस्टर मो से कहते हैं कि हाँ ये तो यहाँ पर बेसिक है कि वो हारने वाला है क्योंकि एल्डर जू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अब उसके पास वेपन भी नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ पर लॉर्ड राम से आकर इस लेवल तक पहुंच गया है कि वो एल्डर जू से फाइट कर सकता है, इसका मतलब यह है कि उसने बहुत कुछ अचीव किया है। हम लोग यहाँ पर उसको और ज्यादा डिस्करेज नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर उसको करेज करना होगा। और वो से कहते हैं हमें तुम्हारे पर भरोसा है। तो किन्नन के वेपन के टूटने के बाद एल्डर उसे कहता है लड़की अब क्या होगा, अब तो तुम यहाँ पर सिर्फ मरने वाले हो। जबकि डिवाइन राम के लोग वहां पर उसके लिए भूख आ रहे होते हैं और कहते हैं कि ये लड़का बिल्कुल भी नहीं बचेगा, अब ये मरने वाला है। लेकिन हमारे किन्नन के पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड होता है। किन्नन कहता है कि अगर मेरे पास तलवार नहीं है फिर भी मैं यहाँ पर तुम्हें मार सकता हूँ, तुम्हारे जैसे एल्डर को हराने के लिए यही काफी है। और इसी के साथ हमारा किन्नन जो था ऊपर की तरफ जंप करता है, अपने पास से 5th ग्रेड के रून स्टोन को निकालता है और उसके करीब पहुंच जाता है। उसके करीब पहुंचने के बाद उसके माथे के ऊपर जाकर रून स्टोन को एक्टिवेट कर देता है। तो एल्डर थोड़ी देर के लिए अपना गार्ड डाउन करते हैं, उन्हें नहीं लगा था कि इसके पास कोई वेपन होगा, लेकिन जैसे ही वहां पर रून स्टोन एक्टिवेट होता है इसी के साथ ही एल्डर जो होता है रून स्टोन के अंदर चले जाते हैं। और उसके अंदर चले जाने के बाद उनके सामने वही कंकाल होते हैं, वो कंकालों से फाइट करना शुरू करते हैं। लेकिन क्योंकि एल्डर जो है वो रून स्टोन्स की पावर्स को इनग्रेव नहीं कर सकते, ना इनको समझ सकते हैं, इसी वजह से वो सारी इटर्निटी के लिए उसके अंदर फंस जाते हैं और बाहर वो एक बेवकूफ बन जाते हैं, यानी कि ना बोल सकते हैं ना ही कुछ कह सकते हैं। इसी के साथ ही एल्डर ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। तो हमारा किन्नन कहता है कि लो देखो एल्डर जू का क्या हुआ। एल्डर जू यहाँ पर एक बेवकूफ बन चुका है। एल्डर जू इस फाइट
फाइट को हार चुका है। जबकि सिस्टर की जो कि खुद भी जहाँ पर रून स्टोन्स को यूज कर सकती है, वो कहती है जरा देखो तो इस लड़के ने क्या किया। इस लड़के ने जहाँ पर 5th ग्रेड के रून स्टोन को यूज किया, वो भी कि ऐसा वैसा रून स्टोन ही बल्कि एक बहुत ही स्पेशल रून स्टोन जो कि क्वासी गार्डराम के 4th लेवल के बंदे को भी जहाँ पर बेवकूफ बना सकता है। इसने उसे हमेशा के लिए इल्यूजन्स के अंदर भेज दिया है। तो ब्रदर जीनो से कहता है कि मैं जहाँ पर रून स्टोन्स को बहुत ही बेकार समझता था, लेकिन इस लड़के ने तो जहाँ पर फाइट का पलड़ा ही चेंज कर दिया। तुम्हारा किन्नैन जो होता है उसके स्पेशल ट्रेजर को अपने पास रख लेता है और कहता है कि मेरी तलवार तो टूट गई है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इसके कॉल्ड्रॉन को रख लेना चाहिए। और साथ ही वो अपनी तलवार के टूटे हुए टुकड़ों को भी उठा लेता है। साथ ही किन्नैन रेफरी से कहता है कि तुम यहाँ पर किसका इंतजार कर रहे हो, चलो जल्दी से यहाँ पर अनाउंस करो। तो रेफरी भागता हुआ आगे बढ़ता है और एल्डर जू को चेक करने के बाद कहता है जी तो वाकई में बेवकूफ बन गया। तो वो सभी के सामने अनाउंस करता है किन्नैन और उसकी टीम ने यहाँ पर इस बैटल को जीत लिया, एल्डर्स हार चुके हैं। वो ये बात करता है तो ये बात सुनने के बाद जिनलू और मोबी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, जबकि सेक्टर मास्टर काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं मुझे किन्नैन के ऊपर भरोसा करना चाहिए था और मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा था, ये कर लेगा। प्रोग्राम के लोग भी कह रहे होते हैं कि लगता है कि अब हमारी हालत पहले से बेहतर होने वाली है, हमने किन्नैन के ऊपर भरोसा नहीं किया था लेकिन हमें करना चाहिए था, हम लोग किन्नैन से टाइम रहते माफी मांग लेंगे। इसके साथ ही वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा होता है। वहाँ पर किन्नैन से कहा जाता है तीनों यहाँ पर नीचे आ जाओ, और वो तीनों वहाँ पर नीचे अरीना में जाकर खड़े हो जाते हैं। सेक्टर लीडर पर्सनली उन सभी लोगों को वहाँ पर बधाई देते हैं कि तुम सभी लोगों ने यहाँ पर ये कर दिखाया है। तो फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारा किन्नैन जो होता है वो सेक्टर मास्टर के साथ बैठा होता है, जबकि ऑप्टिमस वर्ड सेक्टर के दोनों मेहमान भी उनके साथ ही होते हैं। तो सेक्टर मास्टर कहता है कि मैं यहाँ पर इन दोनों के साथ तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो वो दोनों यहाँ पर उनको अपने नाम बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम दोनों ने यहाँ पर बहुत ही कमाल कर दिया, पहली बार ऐसा हुआ है कि तुम किसी डिसाइपल ने यहाँ पर एल्डर्स को हराया हो। किन्नैन उसे कहता है कि हमारी स्ट्रेंथ तो तुम्हारे सामने बहुत सा एवरेज है, तुम दोनों ही हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, उम्मीद करते हैं कि तुम लोग यहाँ पर हमें एक दो चीजें सिखाओगे। जिन्हों से कहता है किन्नैन तुम वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। जिन्हों से कहता है कि तुम्हारे सेक्टर लीडर ने तुम्हें 10,000 वार के बारे में तो बताया होगा कि 10,000 सेक्टर्स का कंपटीशन जो होने वाला है, मैं तुम्हें उसके बारे में थोड़ा सा कुछ और बताता हूँ। 1000 सेक्टर्स का जो कंपटीशन है वो 10,000 सेक्टर्स के दरमियान में होता है, जहाँ पर हमारे सेक्टर्स भी सब में शामिल है, जिसमें बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के स्कूल, डिवाइन हॉल्स और डिवाइन पैलेसेस शामिल हैं। जहाँ पर जितनी रैंकिंग के ऊपर कंपटीशन को जीता उसी रैंकिंग के हिसाब से रिसोर्सेज मिलते हैं। और हमारा ऑप्टिमस स्वर्ड सेक्टर जो है वो तुम्हारे डार्क में श्राइन से ज्यादा बेहतर है, लेकिन बाकी के सभी लोगों से बहुत ज्यादा खराब है। अगर तुम लोग यहाँ पर बॉटम के ऊपर हो तो यही समझ लो कि हम लोग तुमसे 10 लेवल ऊपर हैं। पहले जहाँ पर ये सब कुछ नहीं हुआ करता था, पहले जहाँ पर रिसोर्सेज जो थे वो फाइट करके एक दूसरे से छीने जाते थे। जब हम लोग जहाँ पर आपस में फाइट करके रिसोर्सेज को छीनने में लगे तो उसी वक्त डीमन डोमेन के लोगों ने हमारे पर अटैक किया था, जिसकी वजह से उस अटैक से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो हमारे जो डोमेन मास्टर थे उन्होंने फैसला किया कि यहाँ पर कुछ ऐसा किया जाए कि सभी को इक्वली रिसोर्सेज को बांटा जाए ताकि दोबारा कभी हमारे पर अटैक ना हो सके। तो उन्होंने यहाँ पर इस कंपटीशन का आगाज किया और उसके बाद से सभी जो जितने भी सेक्टर्स होते हैं वो अपने 3-3 डिसाइपल्स को भेजते हैं कंपटीशन में, जहाँ पर रैंकिंग के हिसाब से हम सभी लोग चुपचाप अपने अपने रिसोर्सेज को मान लेते हैं। सेक्टर मास्टर कहता है क्योंकि हमारा सेक्टर यहाँ पर बॉटम लिस्ट के ऊपर है, इसी वजह से हमें बहुत ही कम रिसोर्सेज मिलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अपने डिसाइपल्स को बेहतर नहीं बना पाते। जबकि ब्रदर जिनो से कहता है कि हमारी हालत भी तुम्हारी जैसी है, हमें भी यहाँ पर जो रिसोर्सेज मिलते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए काफी नहीं है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हम लोग अपनी रैंकिंग्स को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम लोग हाथ मिला ले तो हाथ मिलाकर हम लोग तुम्हारी रैंकिंग और अपनी रैंकिंग्स को बेहतर बना सकते हैं। तुम लोग इस बारे में क्या सोचते हो? तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 191 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। बहुत ही जल्दी यहाँ पर 10,000 सेक्टर्स का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला है।